पाकिस्तानी मुसलमान बैरून मुल्क दूसरे दर्जे का शहरी होता है, जबकि अपने मुल्क में तीसरे दर्जे का भी नहीं, क्योंकि रियाया का कोई दर्जा नहीं होता। वो किसका वतन है जहां अहले वतन को नहीं, गैर मुल्कियों को शिकार की इजाजत है, ताकि वह नायाब तरीन परिंदों के मखसूस एजाज से अपनी मर्दाना कुव्वत में इजाफा करके अहले मगरब के तलवे चाट सकते। जाली कलीमों से शुरू होने वाला मुआशरा तरक्की करते करते कब्जा ग्रुपों तक ही पहुंचना चाहता। ये कैसे मुसलमान हैं जिन्होंने रमजान के महीना मुनाफाखोरी के महीना में तब्दील कर दिया। सदियों से एक ही पोज और पोजीशन के बायस हमारी हड्डियां जुड़ चुकी हैं। मुंह से बड़ा नवाला कभी कभी दांतों से महरूम कर देता या हलक में फंस जाता है। मुसलमानों के इस्लाम कबूल करते ही इनके दिन फिर जाएंगे। मुट्ठी भर यहूदी इस कदर मुसलमानों की भारी तादाद पर भारी है, क्योंकि मिकदार नहीं मेयार फैसला हुआ। ये तादाद नहीं इस्तेदाद का जमाना है। जब कोई एहतजाजन खुदसोजी करता है तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे सब कुछ जल के राख हो गया, सब कुछ। हमने गधों की खरीदो फरोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहना शुरू कर दिया। कभी कभार पाकीज़गी के लिए खून का गुस्ल जरूरी होता है। हज़्ब इक़्तिदार और हज़्ब इख्तिलाफ अमूमन एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। जिसके पास हथियार वो हत्यारा। हुक्मरान तबकात छत देने का वादा करके गरीब के सर से आसमान तक खींच लेते, कपड़ों का कहकर खाल उतार लेते, रोटी का झांसा देकर जहर भी नहीं देते और जूती पहनाने के बहाने पांव ही काट लेते। भिखारी ने भीख के लिए हाथ फैलाए, हुक्मरान ने उसके हाथ काट कर फ्रीजर में महफूज कर लिए ताकि बैरूनी कर्जा हासिल करने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सके। जिसको मैदान जंग में माँ बाप, बहन भाई या बीवी बच्चे याद आ गए, शिकस्त उसका मुकद्दर समझो।